बात अखिलेश शाह से हो रही है? जी जी, अभी आपसे मेरी बात हो रही थी IDFC फर्स्ट बैंक में। हाँ जी, तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आपकी जैसे सीनियर से बात हुई थी, आपको इन्फॉर्म किया गया था कि जो भी ये अमाउंट है जो रिफंड के लिए हम आपके यहाँ पे रिक्वेस्ट ले रहे हैं, ठीक है? जी, ठीक है, ये आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा 8 दिन के अंदर, ओके? ओके। सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आप तो सुन ही लिए वीडियो में, फर्स्ट बैंक केसी और नगर। पहला वीडियो हम रिकॉर्डिंग का डाले थे, वो भी सुन लिए, भाग 1। ये भाग 2 है। वो कस्टमर मेरा फिर कॉल करके बोलता है कि आपका पैसा 8 दिन में रिटर्न करता हूँ। हमने तो खोजा तो हमारा पैसा रिटर्न कर दिया सर, लेकिन जिसने नहीं खोजा उसका तो पैसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम भी अगर पता नहीं करते, छानबीन नहीं करते कि हमारा पैसा कौन काटा, किसने काटा, तो हमारा भी पैसा रिटर्न नहीं आता। दोस्तों, बात 400 रुपये की नहीं है, बात नियम की है। नियम क्या है? आप कोई भी सामान EMI लोन पे लेते हैं तो दोस्तों, जैसे 1 तारीख के डेट में 12 बजे के बाद 2 तारीख हो जाता है। अगर आपके बैंक में पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो ये 12 बजा, 1 2 3 बजा तो वो कभी भी अकाउंट देखता रहता है किसके अकाउंट में पैसा नहीं, चेक बाउंस तुरंत कर देगा। ये नहीं इंतज़ार करेगा कि 2 तारीख को बैंक खुलेगा 10 बजे तो आदमी जिसका EMI चल रहा है वो जाके डालेगा पैसा, उसके बाद काटते 2-3 बजे तक इंतज़ार नहीं करेगा आपका, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि फिर उसका इनकम नहीं होगा ना, फ़ायदा नहीं होगा। वो तो 400 रुपया चेक बाउंस कर दिया, उसके बाद आपका बैंक जो है, जिस बैंक का चेक दिए हैं उसका 295 रुपया फ़ाइन हमारा लगता है सर। ID फर्स्ट वाला का अलग, आपका बैंक जिसका चेक दिए उसका अलग। ये सब मिली भगत है, इसका पार पाना मुश्किल है। पार कौन पाएगा? जो खोजेगा, एक एक पैसा जो खोजेगा उसी का पैसा रिटर्न मिलेगा, नहीं तो जो नहीं खोजा उसका नहीं मिलने वाला है। जब हमने खोजा तो फिर रिटर्न कॉल करके हमको बोलता है कि 8 दिन में पैसा देते हैं। वो भी देखिए सर, हम मोदी तक पहुंच गए, कोर्ट तक पहुंच गए, तब बोलता है, तब बोल रहा है कि सर आपका हम 8 दिन में पैसा रिटर्न करते हैं। तो बात हो गया कि उसका नियम, मेरा नियम नहीं, मेरा किस अधिकार से वो 8 दिन 400 रुपया रखेगा? किसने उसको हक दिया है? जो लाइसेंस दिया है बैंक का, क्या वो दिया है हक कि आप कस्टमर को 800 रुपया 400 रुपया 8 दिन तक रख सकते हैं? जो बैंक का जो लाइसेंस देता है RBI, वो दिया है क्या अधिकार उसको कि कस्टमर को 400 रुपया कट कर लो, 8 दिन के बाद रिटर्न करना? किसने हक दिया है? ये पूरा बात देश जानना चाहता है। आप लोग जानना चाहते हैं ना, तो आप लोग वायरल कीजिए वीडियो को और केंद्र तक पहुंचाइए, जहां तक RBI वाले तक पहुंचा दीजिए। जो भी हमारे व्यूअर्स है, इतना वायरल कीजिए, इतना शेयर कीजिए, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह कर दीजिए। फिर देखिए बैंक वाला सब कैसे काम करता है बरोबर। और टेक्नोलॉजी फॉल्ट, वो उसका बहाना है। टेक्नोलॉजी फॉल्ट का जो है ना सर, बहाना है। ठीक है, मान गए टेक्नोलॉजी फॉल्ट है, कितना है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, हमारा पैसा तो रिटर्न कर। 8 दिन किस हक से रखेगा? ये कौन दिया तुमको हक? कोर्ट दिया? कौन दिया? बोलो ना, कौन दिया? नहीं बोला। मैं वही बात खोद के रह गया, मेरा फ़ोन काट देता था। पूछ के थक गया कि सर आप किस हक से रखेंगे? तो मेरे को बोलता है मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं बता सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए नियम, अब मेरा 400 काटा, उसका कौन देगा? मेरा इन्वेस्ट जो 400 रुपया 8 दिन के लिए वो करेगा मेरा पैसा, उसका ब्याज कौन देगा? उसका 1 रुपये मेरे यहाँ बाकी है ना दोस्तों, तो ब्याज ले लेगा, छोड़ेगा नहीं आपको कि सर आपने तो ये गलती किया है। आज तो हम गलती नहीं किए हैं, जो गलती किए हैं वो तो फाइन लिए हैं आप, लेकिन मेरा पैसा काटने का अधिकार किसने दिया आपको? तो दोस्तों, जिसको मालूम है उसका तो पैसा रिटर्न मिल जाएगा, जिसको नहीं जानकारी है उसको नहीं मिलता है। बैंक में जाइएगा उसके पास तो बोलेगा कस्टमर को लगाइए फ़ोन, वहाँ लगाइए। आप दौड़ धूप में सोचिएगा 200-400 रुपये क्या चीज़ें, छोड़ दो।
400 रुपये क्या चीज़ है? आप सोचिए, आईडी फर्स्ट बैंक का करोड़ों कस्टमर है, अगर उसमें से 10-20 लाख को ऐसा कर दिया तो उसका कितना हो गया? मेरा 25 नवंबर 2020 को ऐसा उसने बोला है कि बहुत कस्टमर को साथ हुआ है। आप सोच लीजिए 20, 25, 30 लाख कस्टमर को 400 रुपये से 8 दिन तक वो रख लेता है और वो इन्वेस्ट करता है अपना शेयर बाज़ार में पैसा, तो कितना वो इनकम कर रहा है। हम लोगों को टोपी पहनाता है, हम लोगों को जैसे बुर्बक समझता है। वो बैंक चला रहा है तो बहुत होशियार, पब्लिक बुर्बक हो गया है, पब्लिक भी भाई तेज़ है। तुम बैंक चला रहे हो तो ये मत सोचो कि सब पब्लिक बुर्बक है, मैं ही होशियार हूँ। टेक्नोलॉजी फॉल्ट, ये फॉल्ट, वो तुम्हारा प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम नहीं समझते हो ना। बैंक खुलता है 10 बजे, तू फाइन कैसे मार देता है फिर 8 बजे? 2 तारीख को डेट में हम पैसा जाएंगे भरने के लिए, समझ रहे हैं ना मेरा बात सर? 2 तारीख को डेट में आप लोग सोचते हैं ना कि बैंक खुलेगा तो हम जाके डाल देंगे, तब तक इंतज़ार नहीं करते हैं आप लोग। बैंक वाला नहीं इंतज़ार करता है, वो आपको 2 बजे रात में ही, 3 बजे रात में ही नहीं पैसा है तो चेक बाउंस कर देता है। अब बाउंस कर दिया तो आप सोचते हैं कि सर हम नहीं भरेंगे तो सिविल स्कोर ख़राब करेगा, ये करेगा, इसके लिए हम लोग भर देते हैं। लेकिन आज हमारा 400 रुपया काटा है तो उसका कौन जिम्मेदार लेगा? मेरे को इस बात का जवाब चाहिए बैंक वाले से, और बैंक का मालिक के पास पहुंचाइए कि हमारा 400 रुपया किस हक से रखा है। अब मैं बोला सीनियर से बात कराइए, जो है उससे बात कराइए, तो वो लोग सुनने के लिए राज़ी नहीं होता है। तो मेरा 400 रुपया किस हक से रखा, उसका मेरा ब्याज कौन देगा 8 दिन का? ये मेरे को सवाल का जवाब चाहिए। जब मेरा गलती रहता है तो तू तो फाइन पे फाइन मार देते हो भाई। बैंक वाले सर, आप तो फाइन पे फाइन मार देते हो। आज हमारा पैसा आप रख लिए हैं, उसका फाइन कौन देगा? यही बात पूरा देश जानना चाहता है। दोस्तों आप लोग बताइएगा और वायरल कर दीजिए पूरा वीडियो को, क्योंकि कोरोना के बाद जो हुआ है ना दोस्तों, क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक से ऑर्डर आया था उस सबको कि जो भी EMI वाले हैं उनको बढ़ाइए। वो लोग अपना नियम लगा लेता है कि आपने कॉल नहीं किया, ये नहीं किया, कॉल भी करेंगे तो मेरा EMI नहीं बढ़ाया, और जब मैंने नहीं बोला था तब बढ़ा देता था। अब बताइए, ये सब का जो बदमाशी है ना, अब तो हम लोग, आप ही लोग कहेंगे तो ये वो सुनेगा ना, नहीं कहेंगे तो नहीं सुनेगा। अब मोदी सरकार तो उसके पीछे नहीं है, उनको तो देश चलाना है, तो आप ही लोग पहुंचाइएगा उनके पास, तो ही ये बैंक वाला सुनेगा, बरोबर काम करेगा, जनता का, पूरा देश का बरोबर काम करेगा, पब्लिक का भी बरोबर काम करेगा। तो जिसको जानकारी है दोस्तों उसका पैसा रिटर्न आ जाएगा, जिसको जानकारी नहीं है नहीं आएगा। आप नाक लगा के रह जाइएगा, नहीं आएगा। हमको ही घुमा रहा था, इतना जानकारी हो के भी हमको ही घुमा रहा था, सर वो लोन लिए, अरे हम जो लिए वो छोड़ो ना, वो तो फाइन मार दिया, हमको मालूम है, हमको ही घुमा रहा है। सीनियर से जब हम बात किए, हमारे ही को घुमा रहा है, आपने नवंबर में लिए तो ये लो, ये EMI, अरे सर नवंबर कहाँ गया, उसका भी आप फाइन मार दिए हैं, तो हम बोलने गए क्या? हमारा जो 25 नवंबर का जो 400 रुपये काटा है उसका पूछ रहा हूँ मैं, उसका जवाब चाहिए हमें। तो फ़ोन काट दिया, बात ही नहीं किया। जो सीनियर होता है ना कस्टमर से ऊपर, वो बात ही नहीं किया, बोलता है हमको पास जानकारी नहीं है। तो किसके पास जानकारी है भाई? जिसके पास जानकारी है उसी से हमको बात कराओ ना। सुनता ही नहीं हो लोग। जब हम वहाँ तक पहुँच गए तब मेरा बोलता है कॉल करके रिटर्न किया, पैसा देता हूँ। आप ही लोग सोचिए, समझिए, हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जितना हमारा व्यूअर्स देख रहे हैं वायरल कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर आपने बिल्कुल सही वीडियो बनाए हैं, बताइए क्या ये हक है?
हम सब का, पूरा देश का पैसा रखने का उसका हक है। चाहे जो भी बैंक का कस्टमर है उसका क्या हक है 400 रुपये रखने का, राइट बनता है उसका रखने का, नहीं ना? तो आप लोग बताइए दोस्तों। फिर हम बिजनेस के बारे में नया धमाका नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।